हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ मिरर, उसमें हम उस मिरर के दूसरे टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला जो है टाइप हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, और उसमें हमने पढ़ा था प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर का डिटेल चर्चा हम किए हैं बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है यह मिरर का टाइप है, और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे ना अक्सर गलती करते हैं बच्चों कि जो है साइन कन्वेंशन में कहाँ पर पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर नेगेटिव लेना है। तो आज जो है हम एक ग्राफ और एक चार्ट के थ्रू आपको समझा देंगे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव। आप उस ग्राफ को यदि आप देख लें ध्यान से तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम पॉजिटिव लेते हैं और कहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल मिरर क्या है कि दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। यह हॉलो स्फीयर का एक जो है पार्ट होता है। ठीक है, दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉन्केव एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स। फर्स्ट इज कॉन्केव फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड इज बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, फर्स्ट कॉन्केव है, सेकेंड जो है कॉन्वेक्स मिरर है। ये दो टाइप का होता है बेसिकली। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कॉन्केव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर क्या है बच्चों कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो, इनसाइड हो। ये है आपका कॉन्केव मिरर। ठीक, और इस मिरर में आप देख रहे हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ है, अंदर की ओर। और अंदर की ओर है तो ये स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर में यदि हम यहाँ बाहर से पॉलिश कर दें बच्चों तो ये इसका सेंटर हुआ, ये सेंटर हुआ बच्चों। तो ये सेंटर और ये आपका बाहर से पॉलिश, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा कहीं। ये सेंटर हो गया। इस सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। ठीक है, तो इस सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप कॉन्वेक्स मिरर जब बनाएंगे बच्चों तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका पॉलिश्ड कहाँ होगा, बाहर में। ये पॉलिश्ड सरफेस बाहर में है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी, इसको जब आप बनाएंगे कुछ इस तरह से तो इसका जो है पॉलिश्ड सरफेस कहाँ होगा, अंदर में ये, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, बाहर में। तो ये जो बच्चों पॉलिश्ड सरफेस बाहर में है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर में है, तो इस कॉन्केव मिरर का हम डिफिनीशन कैसे बनाएंगे। तो डिफिनीशन बनाएंगे कि दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, यही तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी तो ये सरफेस हमारा कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यदि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर है। तो दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज कॉन्केव मिरर। यहाँ पर बच्चों यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल मिरर को हम अंदर से ऐसे पॉलिश कर दिए, अंदर से पॉलिश कर दिए तो ये है इसका सेंटर। तो ये यदि सेंटर है बच्चों तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, इधर पीछे की ओर। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है हमारा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ है, अपोजिट साइड में। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, सेम साइड में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों सेम साइड में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर अपोजिट साइड में। तो आप इसका डिफिनीशन क्या बनाएंगे कि रिफ्लेक्टिंग दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज कॉन्केव मिरर। और इसका डिफिनीशन क्या होगा, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द मिरर, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द मिरर
ठीक है, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूर हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है इसका, फ्रंट में होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के कहाँ है बच्चों, फ्रंट में। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के जो है पीछे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ पर यदि सेंटर के जो ये मिरर है, इस मिरर को आप ऐसे नाम दे दीजिए ए डैश। ठीक है, इस मिरर के यदि हम सेंटर पॉइंट को इंडिकेट करें यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है बच्चों, पोल। यहाँ पर इसका यदि सेंटर पॉइंट, इस मिरर का मिड पॉइंट यदि हम इंडिकेट करें तो इसको क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल क्या है बच्चों, पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी क्या है, पोल। और पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं क्या, पोल। पोल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। अब मिड पॉइंट ये है पोल, ये मिड पॉइंट है मिरर का। अब मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यदि आप ज्वाइन करें तो यहाँ से जो लाइन ऐसे ज्वाइन करेगी, इस लाइन को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोला जाता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है, ये पोल है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक, क्या क्या समझ लिए हम। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जो है, या तो आप बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं। जैसे मिरर है ना, इसका मिड पॉइंट जो होगा वही आपका क्या होगा, पोल। ठीक, तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के कहाँ है, पीछे। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, पीछे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फ्रंट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ, बिहाइंड, पीछे होता है। अब आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ से यदि एक लाइन ड्रॉ कर दें हम, यहाँ से ऐसे, ठीक है, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिए एक्स डैश। ठीक है, तो ये जो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गई, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक्स डैश क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए बच्चों, ये वाली जो लाइन ऐसे जाएगी, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टर्म्स। क्या क्या हमने बताया, प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा हमने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल इज द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और हमने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज फ्रंट ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कहाँ से, एक मिनट ना, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों।
यदि आप ये मिरर बनाइए इस तरह से, ठीक है, ये मिरर है बच्चों, इस मिरर में यहाँ से एक लाइन गई, इसको आप क्या बोल दिए, पोल, ठीक है, और ये आपका एक्स डैश हो गया, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस पोल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से, ठीक, एक लाइन ऐसे हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ है बच्चों, ठीक ना, इसको हम वाई एक्सिस मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए। अब इसको बोल दीजिए वाई, इसको बोल दें वाई डैश। ये क्या है, एक्स, और ये क्या है बच्चों, एक्स डैश। अब यदि आपको कार्टेशियन प्लेन बहुत अच्छे से पता है, मैथ्स में यदि आप 9th क्लास में पढ़े हैं बच्चों, तो ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है, माइनस वाई एक्स होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ देखिए ये पोल कहाँ है, यहाँ है पोल, इसको पोल बोलेंगे। जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करते हैं वो ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन पर हमने क्या रख दिया, पोल, ठीक। अब आप ये देखिए कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों, वो किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर है। ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस मेजर होता है, मतलब पोल से हमेशा डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जब आप ऐसे मेजर करेंगे बच्चों, तो ये किस एक्सिस पर आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, निगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज निगेटिव। रेडियस ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने क्या ड्रा कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर दिया। जो वाई एक्सिस हमने ड्रा किया बच्चों, वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है, पोल से, ठीक है। अब पोल से आप डिस्टेंस मेजर कीजिए, और ये जब आप पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करेंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, निगेटिव होता है। किसका बच्चों, कॉन्केव का। यहाँ पर आप ड्रा कीजिए, यहाँ पर एक आप लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए, ठीक। ये हो गया आपका क्या, वाई एक्सिस, ये आपका क्या हो गया बच्चों, एक्स एक्सिस, ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, इस साइड में, और इस साइड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं बच्चों। तो यदि इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहाँ है ये, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है बच्चों, निगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, इसलिए यह कैसा है, निगेटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है। तो यह डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। क्या डिफरेंस था बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फ्रंट ऑफ द मिरर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फ्रंट ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज निगेटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो गया। जैसे मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में दे दिया कि अ मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज नेचर ऑफ मिरर, इस मिरर का नेचर क्या होगा, किस तरह का मिरर होगा। तो यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों निगेटिव में दिया है, इसका मतलब कि यह कौन सा मिरर होगा, कॉन्केव मिरर होगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रा करके दिखा दिया आपको, ठीक। आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं फोकस की, क्या होता है फोकस और क्या होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकस और फोकल लेंथ देख लेते हैं बच्चों। आप एक कार्टेशियन प्लेन हमेशा जो है लगा सकते हैं। आप जब कार्टेशियन प्लेन आप लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जो है पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। तो फोकल लेंथ और फोकस क्या होता है, तो हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं बच्चों। ये है कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये है हमारा कॉन्केव मिरर, और ये है हमारा एक एक्सिस जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा, पोल, यहाँ पर कहीं पर बच्चों होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब देखिए यदि हम लाइट को पैरेलली जो है इंसिडेंट कराएं, किस पर, मिरर पर, किस मिरर पे, कॉन्केव मिरर पर। जब हम इस कॉन्केव मिरर पर लाइट जो है पैरेलली ऐसे इंसिडेंट कराते हैं बच्चों इस तरह से, तो यह लाइट जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं इधर से, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर कर लीजिए, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक।
तो लाइट जो है इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद यह लाइट जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से लाइट गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट ऐसे चली गई, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मिल रहा है। तो जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है इसी को बोला जाता है फोकस। ठीक है, जब किसी मिरर के ऊपर पैरेलली लाइट इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करता है उसी को फोकस बोला जाता है। ठीक है, जब हम लाइट को पैरेलली इंसिडेंट कराएं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के पश्चात रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे, यहाँ देखिए कट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर कट करेंगे वही उसका क्या कहलाएगा, फोकस। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे किस मिरर का, किस मिरर का बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कॉन्केव था ना ए, और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों क्या होगा, ठीक, यहाँ देखिए ए कुछ इस तरह से हमारा मिरर था, ठीक है, और यहाँ से बच्चों ए पॉलिश्ड था। ठीक, यहाँ से हम एक एक्सिस ड्रा कर दिए। ठीक, यहाँ पर क्या है इसका पोल, इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब लाइन को पैरेलली लाइट इंसिडेंट कराइए, ऐसे पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो गया। अब ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा बच्चों कुछ इस तरह से, ये रिफ्लेक्ट हुआ, इधर से ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। अब रिफ्लेक्टेड रे को आप जो है आगे बढ़ाइए इस तरह से, रिफ्लेक्टेड रे को आप आगे बढ़ाइए, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहाँ जाके इस पर मिलेंगे। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे जो हैं यह मिलेंगे कहीं यहाँ, इधर जहाँ पर ये मिलता हुआ दिखाई देगा वहीं पर इसका क्या होगा, फोकस। ठीक है, मतलब जब लाइट को पैरेलली हम कहाँ इंसिडेंट कराएं, कॉन्केव या कॉन्वेक्स पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे या तो एक्चुअल में मिले प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर या मिलती हुई हमको दिखाई दें। ठीक है, जिस पॉइंट पर मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी वही हमारा क्या कहलाएगा, फोकस। तो कैसे इसको आप लिखेंगे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन all reflected rays are appears to meet or actually meet at a particular point on the principal axis। ठीक है, क्या बोला कि when a parallel beam of light incident on concave or convex mirror after reflection all reflected rays actually meet or appears to meet at a particular point ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या तो मिलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या तो मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल स्मॉल एफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे पोल है। ठीक है, फिर से हमने क्या बताया, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टेड रेस आर एक्चुअली मीट आर अपीयर्स टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए क्या यह लाइट एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिल रही है, तो यस एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रे यहीं मिल रही है, तो इसका जो फोकस होगा बच्चों ये कैपिटल एफ, वो क्या होगा, रियल फोकस होगा। जब लाइट एक्चुअल में मीट करती है तो मैंने बताया था कि रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ फोकस कैसा होगा इसका, रियल। तो रियल फोकस किसका होता है, कॉन्केव का। यहाँ पर लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है क्या, नहीं, या यहाँ से क्या एक्चुअल में लाइट ये निकल रही है क्या, नहीं, तो इसका जो फोकस होगा वह कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल। फोकस कैसा होगा, वर्चुअल। ऐसा हमको दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है, तो वर्चुअल फोकस है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों, फोकल लेंथ।
और ये पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो स्मॉल एफ क्या है बच्चों, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। इसका भी यहाँ पर स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ बच्चों। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका है, किसका निगेटिव, तो आप यहाँ पर फिर एक्सिस ड्रा कर लीजिए। जब आप इस तरह से इसमें एक्सिस ड्रा करेंगे बच्चों, एक्सिस ड्रा करेंगे तो ए हमारा एक्स पॉजिटिव, ए एक्स निगेटिव, ए कहाँ आ रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है और निगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा बच्चों, इसका फोकल लेंथ होगा निगेटिव और इसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव, क्योंकि यह निगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, इधर देखिए इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम इस तरह से मिरर को बना दें ये हमारा, तो इधर हमारा आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है फोकल लेंथ, तो ये निगेटिव, और इसका फोकल लेंथ किधर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव। न्यूमेरिकल करते समय पॉजिटिव निगेटिव दिया नहीं रहेगा, आपको मिरर बता देगा कि कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स, उसके हिसाब से आपको फोकल लेंथ को निगेटिव या पॉजिटिव न्यूमेरिकल में रखना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स का बात आए तो आप वहाँ पर क्या, कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर दीजिएगा। कार्टेशियन प्लेन जैसे ही ड्रा करेंगे आपको पता चल जाएगा कि फोकल लेंथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। यदि निगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है फोकल लेंथ इसका कहाँ होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका फोकल लेंथ कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर, इसका फोकल लेंथ फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ कैसा है, रियल, रियल एक्चुअली लाइट मीट कर रही है। इसका फोकल लेंथ क्या है, एक्चुअल में लाइट नहीं मीट कर रही है, ये वर्चुअली दिख रहा है, तो इसका वर्चुअल फोकस है। इसका फोकल लेंथ कैसा होगा बच्चों, निगेटिव, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। और आज के लिए बच्चों इतना ही, हमने जो दोनों में जो है बेसिक डिफरेंस बता दिया और हमने बता दिया कि फोकस क्या होता है, फोकस कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस हमको तब मिलेगा जब हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करेंगे, और जब इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे या तो एक्चुअल में मीट करेंगे या तो एक्चुअली अपीयर होंगे, मीट करते हुए दिखाई देंगे। यदि मीट करते हुए दिखाई देंगे तो वर्चुअल फोकस, और एक्चुअल में मीट करेंगे तो रियल फोकस। और रियल फोकस कहाँ होता है, फ्रंट में, वर्चुअल चीज़ें हमेशा कहाँ बनती हैं, पीछे। ये चीज़ तो हमने इमेज में भी बताया था कि वर्चुअल इमेज पीछे बनता है और रियल इमेज हमेशा कहाँ बनता है, फ्रंट में। तो यदि रियल फोकस है तो फ्रंट में ही बनेगा और वर्चुअल फोकस है तो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल जो है हम इसमें और डिटेल चर्चा करेंगे और इसमें कल हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।